आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और दोस्तों, मैंने आपको कई बार कहा है कि घमंड यह एक विकार है जो हम लोग पाले रखते हैं। इसी प्रकार देवताओं को एक बार घमंड हो गया। देवताओं का अभिमान परमेश्वर से जब टकराता है तो दोस्तों मालूम है क्या होता है। आइए सुनते हैं इस वृत्तांत में। यह वृत्तांत है देवताओं का अभिमान और परमेश्वर। तो दोस्तों यह वृत्तांत बहुत अच्छा होने वाला है और दोस्तों आपको सुनना बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ और सुनिए कि यह वृत्तांत आगे कहाँ जाता है। तो दोस्तों एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उसमें भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिल गई। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा भंग करने वाले असुर लोग हार गए। यद्यपि देवताओं की इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा और प्रभु इच्छा मुख्य कारण थी, तथापि देवता इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यह विजय तो हमारी है और यह सौभाग्य सुयश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। भगवान को देवताओं के इस अभिप्राय को समझते देर नहीं लगी। संपूर्ण दुर्गुणों की खान उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए वे एक अद्भुत यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। दोस्तों आगे क्या होता है कि देवता उनके इस अद्भुत रूप को पहचान नहीं सके और बहुत ही विस्मय में पड़ गए। देवताओं ने अग्नि को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि के वहां पहुंचने पर यक्ष रूप भगवान ने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तब अग्नि देवता ने उत्तर दिया कि तुम मुझे नहीं जानते क्या। मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जात वेदा हूँ। यक्ष रूप भगवान ने फिर पूछा कि ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण संपन्न आप में क्या शक्ति है। इस पर अग्नि देवता बोले कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। इस पर यक्ष ने भगवान ने उनके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि कृपा करके आप इसे जला दीजिए। अग्नि ने बहुत चेष्टा की, क्रोध से स्वयं सिर से पैर तक प्रज्वलित हो उठे, परंतु वे उस तिनके को नहीं जला सके। अंत में वे निराश तथा लज्जित होकर लौट आए और देवताओं से बोले मुझे इस यक्ष का कुछ भी पता नहीं लगा। दोस्तों तदनंतर सबकी सम्मति मीटिंग यानी कि एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस मीटिंग में अब यह कार्य उसका असाइनमेंट जो है वो वायु देवता को दे दिया जाता है और सर्वसम्मति से वायु उस यक्ष के पास जाते हैं और भगवान से उनकी भी वही वार्तालाप होती है। यक्ष ने पूछा कि आप कौन हैं तथा आप में भी क्या शक्ति है। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस सारे विश्व में वायु नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ, मातृष्टा हूँ और मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। इस पर भगवान ने उसी तिनके की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसको उड़ाने का कष्ट करें। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी, पर वे भी टस से मस उस तिनके को नहीं कर सके और अंत में लज्जित होकर पुनः देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने उनसे पूछा कि क्या कुछ पता लगा कि यह यक्ष कौन था, तब उन्होंने भी सीधा सा उत्तर दे दिया मैं तो बिल्कुल नहीं जान सका कि वह यक्ष कौन है। दोस्तों अब बड़े असमंजस की बात थी। अब अंत में देवताओं ने इंद्र से कहा कि माधवन आप ही पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। बहुत अच्छा कहकर
इंद्र उसके पास चले तो सही, परंतु वह यक्ष उनके वहाँ पहुँचने के पूर्व ही अंतर्ध्यान हो गया। अंत में इंद्र की दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा, मूर्तिवती, ब्रह्म विद्या भगवती पार्वती वहाँ आकाश में प्रकट हो गईं। इंद्र ने उनसे पूछा कि हे माता, यह यक्ष कौन था? भगवती उमा ने कहा कि वे यक्ष प्रसिद्ध पारब्रह्म परमेश्वर थे। उनकी ही कृपा एवं लीला शक्ति से असुर पराजित हुए थे। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र थे। आप लोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकार मात्र ही है। इसी मोहमयी विनाशकारी भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपके सामने यक्ष रूप में प्रकट होकर तथा कौतूहल प्रदर्शन करके आप लोगों के गर्व को भंग किया है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि इस विश्व में बड़े बड़े पराक्रमियों का पराक्रम और बलवानों का बल और विद्वानों की विद्या तथा तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज और ओजस्वियों का ओज है। वह सब उसी परम लीलामय प्रभु की लीलामयी विविध शक्तियों का अल्पांश मात्र ही है। और इस विश्व के संपूर्ण हलचलों के केंद्र एकमात्र वे ही सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर स्वयं हैं। प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या मात्र भ्रम मात्र ही है। भगवती उमा के वचनों से इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्हें अपनी भूल पर बहुत लज्जा हुई। उन्होंने लौटकर सभी देवताओं को संपूर्ण रहस्य बतलाकर उनको सुखी और सावधान कर दिया। तो दोस्तों, यह घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। दोस्तों, जब जब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सीमा एक निश्चित सीमा से लांघ जाती है, अन्याय हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, तब प्रभु परब्रह्म परमेश्वर खुद अवतार लेते हैं और दोस्तों ऐसे आतताई अन्यायी लोगों का सर्वनाश करते हैं। तो दोस्तों, यह कितना सुंदर वृत्तांत रहा, आपको कैसा लगा? इसके कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक इसको अवश्य पहुंचाइए। दोस्तों, इसको चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत रोज़ाना मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।